ये कैसी सरकार है कि कोई भी सवाल पूछेगा तो उनका इस्तीफ़ा ले लेते हैं, उनकी कुर्सी छीन लेते हैं, चाहे वो भले ही उपराष्ट्रपति पद पर हो। एक तरफ धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा ले लिया, बीमारी का हवाला दे दिया आपने, और अब सदन के अंदर क्या चल रहा है? सदन के अंदर अब तो आपके सांसद ही आप पे सवाल उठा रहे हैं। क्या मोदी जी, अमित शाह जी आपकी आंखें खोलेंगी? नितिन गडकरी ही आप पे सवाल उठा रहे हैं, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी सवाल उठा रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, सब लोग को भूल जाइए। नया मामला तो आप जानते हैं, नया मामला अभी का मामला है और अभी अभी जस्ट की ये बड़ी खबर है, और वो ये कि रवि किशन, वो तो गोरखपुर से सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, और भोजपुरी में बोला उन्होंने कि महंगाई बढ़ रही है भाई साहब, अपने सरकार में बोल रही है, ताकि आप रवि किशन को भी हटा देंगे, संसद सदस्यता रद्द करवा देंगे। ये भाजपाई और ये बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है? और मैं रवि किशन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सांसद हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, संसद चलाने में खर्च लगता है, इतने रुपया खर्च लगते हैं, और आपको सिर्फ ये बात बोलने के लिए मौका मिला था कि समोसे के दाम बढ़ रहे हैं। समोसा का दाम सब जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे 7 रुपये तो कहीं पे 10 रुपये, कहीं पे 15 तो कहीं पे 20, कहीं पे 150। अरे भाई रवि किशन साहब, बुद्धि अकल कहाँ बेच के आ गए आप? क्या आप में देश में बढ़ रही महंगाई नहीं दिख रहा? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आटा के दाम बढ़ रहे हैं, चुकंदर के दाम बढ़ रहे हैं, खीरा के दाम बढ़ रहे हैं, और इतना ही नहीं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं। जो एक गरीब आदमी जो 300 से 400 रुपये कमा के लाता है, वो दाल रोटी खाता है, चावल खाता है, कम से कम तेल में मिलाकर किसी तरह सब्जी बना ले, उसके लिए आपने तेल 100 से ज़्यादा कर दिया। क्या आपको फॉर्चून के दाम पता नहीं? आपको जो है दरअसल कड़वा तेल, जिसको बिहारी भाषा में साग बोलते हैं, जो सरसों का तेल आप कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, क्या उसके दाम आपको पता नहीं है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम पता नहीं है? ये महंगाई रवि किशन बाबू को नहीं दिख रहा, बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, दवाई के दाम इतने महंगे होते जा रहे हैं, ये उनको नहीं दिख रहा है। उनको क्या दिख रहा है? सदन के अंदर समोसा का दाम बढ़ रहा है। वाह, गजब्बे भाई, भौकाल मचा रखा है इन लोगों ने। अब देखिए, चलिए कम से कम इसी बहाने सरकार से सवाल तो पूछा, कम से कम सरकार पे बोल तो पाए। अब देखना होगा इनका इलाज क्या होगा। क्या इन महोदय को बीजेपी निकाल देगी, संसद सदस्यता छीन लेगी? अच्छा हुआ कोई मंत्री पद नहीं दिया था ना, तो वो छीन लेते इन भाई साहब का, क्योंकि बीजेपी में रहकर कोई सवाल पूछता है तो समझिए कि एक तरीके से खतरों से खेल रहा है। जी हाँ, उनका कोई बख्शाइश नहीं है। भले ही किसी भी बहाने से रवि किशन ने जो समोसे को लेकर इन दिनों बयान दे दिया है कि महंगा उसके दाम बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये भी बोलना चाहिए था और देखना चाहिए था आंखें खोलकर कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, लोग बहुत परेशान हैं, त्राहिम त्राहिम हो रहे हैं, और इनके दुख को, इनके तकलीफ़ को लोगों को समझना चाहिए था। 150 करोड़ में लगभग जो है 140 करोड़ की आबादी गरीब है, गरीब तबके के नीचे है, मिडिल क्लास लोगों की कमर टूटी हुई है। कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, कोई अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहा है, कोई सही से सही 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। हालात इतने नाजुक है, बस से बदतर होते जा रहे हैं। कोई अपने बच्चों की फीस नहीं बढ़ पा रहा, कोई अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए दवाई नहीं ले पा रहा, लेकिन ये बेशर्म और निकम्मी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को ठगना चाहती है, देश की जनता को जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना जानती है। इस बीच में जब कोई सवाल पूछ देता है, उधर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब उनका इस्तीफा ले लेंगे, उनकी कुर्सी छीन लेंगे। नितिन गडकरी साहब कह देंगे कि अपनी सरकार में, मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो फिर समझिए उनकी बातें होनी शुरू हो जाती है, फिर उनकी बातें मिर्ची लग जाती है, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे विपक्ष छोड़ दीजिए, अब तो आपके लोग, आपके घटक के लोग, आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं, अरे कम से कम मोदी सरकार अब तो सुन लीजिए, अरे भाजपाइयों की सरकार अब तो सुन लो, आपके लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं सुनेंगे। रवि किशन की बातों पे आपके क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम वही बताते हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफे का असली सच, और नितिन गडकरी जी आखिर क्यों सरकार को लेकर इतना बड़ी बात उन्होंने कह दिया, वो समझ लीजिए। तो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात भी समझ लीजिए और नितिन गडकरी साहब की बात समझ लीजिए। नितिन गडकरी ने जिस तरीके से बम मारा है अपने सरकार के मुंह पर, जिस तरीके से आंखें खोलने के काम किया है, जिस तरीके से जो कान उनका बहरा है वो सुन ले कम से कम, जिस तरीके से मुंह में दही जमा हुआ, बोल नहीं पा रहे हैं तमाम मसलों पर लेकर, उस पर जो है उन्होंने अकल ठिकाने लगाने का काम किया कि किसान मर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, सब लोगों ने, इसीलिए लोग
राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो नितिन गडकरी की बात समझिए और धनखड़ साहब की बात समझिए। देखिए, नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा कि आज जो मौजूदा हालात में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारी ही सरकार है। हमारी मतलब नितिन गडकरी कह रहा है हमारी अपनी सरकार है। वो उस राज्य में महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। क्या कम से कम सरकार को इन मंत्रियों की बात तो सुन लेनी चाहिए, या फिर इनको नितिन गडकरी को भी इस्तीफा ले लेंगे, या इनको भी पार्टी से निकाल देंगे, इनका भी मंत्री पद छीन लेंगे। अरे छीन लीजिए, कम से कम सच तो बोल रहे हैं। नितिन गडकरी को मेरा सलाम है कि कम से कम अपनी पार्टी में रहकर, अपने सरकार में रहकर, कम से कम जो है अपने ज़मीर से समझौता तो नहीं किया, खुलकर सवाल तो पूछ रहे हैं। और यही काम किया था उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जब सवाल पूछ लिया किसानों को लेकर, कृषि मंत्री को लतार लगा दिया और कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको संविधान का फिक्र नहीं, आपको जो है देश का फिक्र नहीं, आपको लोकतंत्र का फिक्र नहीं। आप किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और आप उनका खाद के दाम कम नहीं कर रहे हैं, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उनको जो है फसल का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, MSP नहीं दे रहे हैं। तो ये आप उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे। ये बोलते यही टोन थे दरअसल धनखड़ साहब को। उनकी कुर्सी छीन ली इन लोगों ने, बीमारी का हवाला देके, अस्वस्थ हवाला देके। तो ये सरकार इतनी बेरहम है। प्रियंका जी ने कहा कि ये सरकार कायर है, ये सरकार जो है दरअसल कायरगिरी कर रही है, लोगों का हक और हुकूक के साथ समझौता कर रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सदन के अंदर इतना जो है सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो चलिए विपक्ष वाले कहेंगे सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, अब तो भाई जो है नितिन गडकरी साहब सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका भी कोई फिक्र नहीं आपको? क्या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और आपके मंत्री छोड़िए, नितिन गडकरी छोड़ दीजिए, रवि किशन की बात सुन लीजिए। वो तो कह दिए कम से कम कि समोसे के दाम ही सुन लीजिए भाई। चलिए, हर अलग स्टेट में अलग है, अलग चौक चौराहा पे इसका कोई नियम कानून नहीं है, कम से कम दायरा होना चाहिए। तो दायरा तो सबका होना चाहिए, सबके लिए स्कूल समान कर दो ना भाई, स्कूल सबके लिए समान कर दीजिए, अस्पताल की व्यवस्था सबके लिए समान कर दीजिए कि अमीरों का भी इलाज उसी अस्पताल में होगा, गरीबों का भी वहीं होगा। लेकिन आपकी हैसियत नहीं है दरअसल कर सकते, क्योंकि सरकार बिक चुकी है। सरकार किसी के गोद में बैठी हुई है, चलाने वाले लोग कोई और हैं। सरकार सिर्फ मुखौटा पहनकर बैठी हुई है, जिसका शक्ल अलग है और जो है हकीकत कुछ और है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी का क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार को आईना ज़रूर दिखा दिया। सरकार को ये बता दिया है कि आप कितना भी उछल लें गोदी मीडिया के बदौलत, लेकिन देश गरीब होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था ख़त्म है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है पूरी तरीके से, 45 साल 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ये बात वक्त रहते हुए समझ लीजिए ना, तो देश पूरी तरह से बर्बाद और ख़त्म हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी जी ने कहा, ये बात नितिन गडकरी जी ने भी कहा, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी और यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार को फ़र्क क्यों नहीं पड़ती? ये बीजेपी सरकार को असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, ये लोग तमाशा कर रहे हैं, ये लोग विपक्ष को और जो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को कमज़ोर और मूर्ख समझते हैं। यही वजह है कि आज ये तमाशा होते नजर आ रहा है। मैं आप लोगों से आखिर में पूछना चाहता हूँ, क्या वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो सवाल किया सरकार से, क्या वो सवाल गलत है? क्या वो सवाल जायज़ नहीं है? क्या वो सवाल पूछने लायक नहीं है? क्या वो सवालों में ईमानदारी नहीं भरा पड़ा था? क्या उसमें कोई प्रमोशन दिख रहा है? मेरे लिहाज से तो कहीं से भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम तमाशा क्या देख रहे हैं कि इतना बड़ा लंबा भाषण मोदी जी दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप जी का नाम नहीं ले सकते, हकीकत नहीं बता सकते। तो सवाल यही है कि इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।